मुझे नहीं लगता कि हम फोर्थ वेव में हैं। चौथी वेव आई है ऐसे समझना शायद गलत रहेगा। एक थोड़ा बम्प आएगा, वो बम्प हमने पहले से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एकदम तो जीरो को नहीं जाएंगे। जीरो के बाद में और एक बार एक छोटा बम्प आएगा। जब तक नया वेरिएंट नहीं आएगा तब तक हमको ये डर रहना नहीं चाहिए कि ये फोर्थ वेव रहेगी। सर, मैं हिंदी में जानना चाहूंगी, अभी जिस तरह से कई राज्यों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इससे लगता है कि क्या हम फोर्थ वेव में हैं? और जिस जो केसेस बढ़ रहे हैं, इससे किस तरह से बचा जा सकता है? नहीं, हम मुझे नहीं लगता कि हम फोर्थ वेव में हैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ अभी अभी ऐसे में ही ओमिक्रॉन की वेव हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे लोगों को, यानी ज्यादातर लोगों को इसका इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आप अगर दुनिया में देखें तो ये जो कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक हो रहा था, उनके डेली न्यू केसेस भी काफी कम हो चुके हैं जब पुराने जमाने के कंपैरिजन में। और जो भी अभी नया वेरिएंट आया है, ऐसा जो बोलते हैं, वो एक्चुअली हमारे यहाँ जो हुआ था वो BA.2 वेरिएंट, वही BA.2 वेरिएंट चारों तरफ अभी भी हो रहा है, कोई नया वेरिएंट आया नहीं है। तो चौथी वेव आई है ऐसे समझना शायद गलत रहेगा। अब ये जो संख्या थोड़ी बढ़ती हुई हमारे यहाँ नजर आती है, उसका मुख्य कारण ये है कि लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस जो थे, वो रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ कम हो गए। लोगों ने मास्क यूज करने में जो फटीग आ चुका है, उसमें वो मास्क यूज भी बराबर नहीं कर रहे हैं। हमने स्कूल्स स्कूल्स और कॉलेजेस को खोल दिया। अब उसकी वजह से ये जो स्कूल और कॉलेजेस जो होते हैं, उनमें बच्चे जब जाएंगे उनका सोशल नेटवर्क काफी बड़ा होता है। यानी एक बच्चा जाएगा तो 50 बच्चों के साथ में खेलेगा। अब जब वो 50 बच्चों से खेलेगा, अगर किसी को बीमारी होगी तो 50 लोगों में जो ओमिक्रॉन ऐसे भी बहुत तेजी से एक से दूसरे को लगता है, तो उनको ये बीमारियां होंगे। लेकिन एक हमको याद रखना है, इसको चौथी वेव बोलने के बजाय ये तो एक छोटा टेम्पररी हमारे रिस्ट्रिक्शंस हमने कम करने के बाद में एक थोड़ा बम्प आएगा। वो बम्प हमने पहले से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एकदम तो जीरो को नहीं जाएंगे। जीरो के बाद में और एक बार एक छोटा बम्प आएगा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लगाए वाले रिस्ट्रिक्शंस छोड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं एक बोलूंगा कि अब जब तक नया वेरिएंट नहीं आएगा तब तक हमको ये डर रहना नहीं चाहिए कि ये फोर्थ वेव रहेगी। हालांकि ये डर, एक कॉशन हमको चालू रखना है, डर होने नहीं देना है। क्योंकि चाइना में जहाँ 150 करोड़ के नजदीक आबादी है, ऐसी जगह पे वहां जो ओमिक्रॉन का जो BA.2 का वेरिएंट की आउटब्रेक हो रही है, उसमें एक थोड़ा डर रहेगा कि वो लोग अगर बराबर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ज्यादा लोगों को ये बीमारी होगी। और जितने ज्यादा लोगों को बीमारी होती है, उससे नया वेरिएंट पैदा होने का डर बढ़ते ही जाता है। तो हमको उनके तरफ देखना पड़ेगा कि क्या वो एफिशिएंटली अपना आउटब्रेक जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। ये उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि क्या हमको और कोई थ्रेट अभी अभी नजदीक के पीरियड में होगी या नहीं होगी। सर, अगर हम बच्चों की बात करें, क्या लगता है कि ये सही ऑप्शन है कि अभी स्कूल्स बंद करने चाहिए? क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें, लगभग 2 सवा 2 साल तक स्कूल्स बंद थे, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? नहीं, इस मामले में तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि एक तो हमको दो तीन चीजें समझनी चाहिए। स्कूल कब बंद करेंगे? अगर उनकी सेहत के ऊपर बुरा असर होता है ये बीमारी लगने से। सच्चाई क्या है कि इनमें सीवियर कोविड डिसीज या तीव्र किस्म की बीमारी होने का चांस बच्चों में बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चों की प्रतिकार शक्ति हमारी जो एडल्ट्स होते हैं उनके प्रतिकार शक्ति से कई गुना अच्छी होती है। अब वो अच्छी रहने से उनमें सीवियर कोविड डिसीज नहीं होगा, मौत होने की आशंका नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने का चांस बहुत कम रहता है। अब इन हालात में हमने अगर ये बच्चों को पहली बार घर के बाहर निकलने दिया, तो बच्चों में इन्फेक्शन होने का चांस तो थोड़ा बढ़ेगा, तो नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उनको कोई इस बीमारी की वजह से बड़ी तकलीफ अगर होने वाली नहीं है, तो हमने अगर स्कूल्स बंद कर दिए, तो बच्चों के लिए जो एजुकेशन सबसे वाइटल कंपोनेंट होता है जिंदगी का, जो उनको सोशल बॉन्डिंग, जो समाज के अंदर चार दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ
हर किस्म का व्यवहार करना, ये जो चीजें होती है ये उनके पूरे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। इसको हमने अभी पहले ही 2 साल हमने खो दिए हैं, और उसको अगर बंद करके हमने वो पीरियड बढ़ा दिया तो शायद इसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमको स्कूल बंद करने की कोई जरूरी नहीं है। बच्चों को स्कूल में जाने देना चाहिए। जो लोग इम्यूनो डेफिशिएंट बच्चे हैं, जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है, उन बच्चों ने तो भी कम से कम उनके पेरेंट्स ने ये देखना चाहिए कि उनको जो वैक्सीन देना है वो जल्द से जल्द दे दे, ताकि वो हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, सीवियर कोविड डिसीज बच्चों में भी ना दिखे। लेकिन आमतौर पे ऐसे बच्चों की संख्या या उनकी तादाद इतनी कम होती है कि हमको स्कूल बंद करने का डिसीजन लेना शायद बराबर नहीं रहेगा।